You know what's getting people hired in 2026? पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगड़ी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशापतम, महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा।
दीदी आप अनम्यूट करिए ना प्लीज। चेतना दी, चेतना दीदी अनम्यूट करिए ना प्लीज। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज माँ को खास प्रकार से निमंत्रण देते हैं। माया कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयनां वाग्वाहिनी भैरवी रिंपारी त्रिपुरा परा परमही माता कुमारीत्यसि। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। आप सभी माँ के साधकों के हृदय में विराजमान भगवती श्री राज राजेश्वरी श्री ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को श्री मात्रे नमः। जय श्री कृष्ण। अब कल जो है, आज से तो नया महीना शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। कल जो है अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के तो सामान्य व्यावहारिक और भौतिक महत्व तो सब लोग जानते ही हैं। सोना चांदी खरीदते हैं या दान दक्षिणा करते हैं, पुण्य करते हैं, नए कार्यों की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बात शायद लोग इतना ज्यादा परिचित नहीं है। कल जो है वो मातंगी जयंती है। यानी 10 महाविद्याओं में जो 9 भी है मातंगी, और माँ ललितांबिका की जो मंत्रिणी है, जो सलाहकार है। तो माँ का जब रथ चलता है तो एक तरफ दंडनाथा वाराही होती है और एक तरफ जो है वो मातंगी होती है, जिसको राज श्यामला भी कहते हैं। तो उनकी जयंती कल वैशाख शुक्ल तृतीया को है। तो उस दिन माँ का पाठ करने से या ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करने से उसका भी अक्षय फल होता है। तो आज इसीलिए एक दिन आगे मैंने सत्र लिया है कि आपको याद करा दें कि कल आप किसी भी वक्त पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल करके माँ की आराधना जरूर करना। सोना चाहिए खरीदो चाहे ना खरीदो, दान पुण्य चाहे करो चाहे ना करो, लेकिन माँ की उपासना आराधना करोगे तो उसका पुण्य जो है अक्षर रहता है। और ये जो मातंगी देवी है वो वाक की देवी है, यानी वाणी की है। तो वाणी की हमारी शुद्धि होती है, प्रभावशाली होती है, स्पष्टता आती है हमारे विचारों में। ज्ञान की देवी है, साथ में संगीत की देवी है और शत्रुओं का नाश करने वाली है। तो ये मातंगी जयंती के लिए खास मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कल जरूर ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब देखो, अक्षय से मुझे दो और अक्षय चीजें याद आती है जो हमारे पुराणों से भी जुड़ी है और हमारे देश से भी जुड़ी है। एक तो है हमारा अक्षय वट जो प्रयागराज में है। तो चारों युग में भी वो अक्षय रहा है। हालांकि मुगलों के राजाओं ने कई बार उसको जला के नष्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो वैसे के वैसा रहा। तो वहां पे मैं गई थी तो हमने खुद वहां पे दर्शन किया। अब तो सबके लिए खुले हैं, और अगर कुंभ में स्नान करने के बाद अक्षय वट का दर्शन ना करे तो स्नान अधूरा माना जाता है। तो अक्षय से ये अक्षय वट, और एक तो द्रौपदी के पास था अक्षय पात्र जो सूर्य ने उनको दिया था। तो जिससे वो जितना चाहे उसमें से भोजन प्राप्त कर पाते थे वो लोग जंगल में वनवास के दौरान। तो ऐसा जो अक्षय, और कल ऐसी अक्षय तृतीया है। तो यहाँ पे पिछले सत्र में 32वां जो हमारा सत्र हुआ, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसका यूट्यूब में डायरेक्ट प्रसारण नहीं हो पाया था।
तो बाद में रिकॉर्डिंग करके रखा गया है, तो चैनल पर से जिन्होंने वहां पे प्रत्यक्ष में नहीं सुना है वो देख सकते हैं। और आज जो है वहां हमने मंत्र 175 भव नाशिनी यहाँ तक हमने देखा था। तो आज अब हम उससे आगे के मंत्रों को देखेंगे। अब देखो, सीधे सीधे अगर हम मंत्र देखते जाते हैं ना तो सब एक जैसे लगते हैं, निर्नाशा, मदनाशिनी, मोहनाशिनी, क्रोधनाशिनी। तो ऐसे लगता है थोड़ा सा कि पता नहीं वाग देवताओं ने इतने सारे मंत्र नी के लेकर के एक साथ में क्यों रख दिए होंगे। तो ये जो मंत्र 156 नी रागा, वहां से जो ये वाग देवताओं ने दो दो जोड़ी बना करके मंत्र रखे, एक में सगुण ब्रह्म और एक में निर्गुण ब्रह्म, और उसमें उसके साथ जोड़ी में सगुण ब्रह्म जो कि माँ की क्रिया शक्ति है, सक्रिय शक्ति है, जो कि हमारे अंदर के उस दुर्गुण को, विकारों को दूर करती है और हमें आध्यात्मिक पथ पर आगे ले जाती है। तो हम देखते हैं कि वाग देवताओं का इनके पीछे क्या हेतु रहा होगा। तो पहले मंत्र देखते हैं। अब हमारा ये मंत्र हमारा आज का होगा, जो पिछले सत्र में हमने 48 तक देखा था। मंत्र देख लेते हैं। निर्विकल्पा निराबाधा निर्वेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमदनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा। तो यहाँ पे आ, ये जो वाग देवता है, इन्होंने ये एक पूरा सेट लिया है। कैसे लिया है? 156 नी रागा से लेकर के 183 मंत्र निष्परिग्रह। हाँ, हालांकि हमने निष्परिग्रह तक नहीं देखा है, लेकिन आज हम थोड़ा अलग तरह से लेते हैं सत्र को। पहले हम इसके रहस्य को देख लेते हैं, बाद में हम एक एक जो मंत्र नहीं देखे हैं उन मंत्रों की चर्चा करेंगे। तो नी रागा से निष्परिग्रह में कुल मिला के कितने मंत्र आते हैं? तो इसमें 28 जो है मंत्र एक साथ में नाम छिपे हुए हैं। तो इन 28 नामों में जो है एक शक्तिशाली ऐसे 3 मंत्र छिपे हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो निरागा रागमथनी निर्मदा मदनाशिनी निश्चिंता निरंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममतांत्री, इस तरह से लेकर के निष्परिग्रह तक 28 पूरे जो नाम है, नाम मंत्र है, इनका एक समूह बनाया है वाग देवताओं ने। अच्छा, ऐसा नहीं कि उनके मन में कुछ आया और उन्होंने कोई भी क्रम उठा के, कोई भी नाम उठा के कैसे भी रख दिया। इन सब की जो ग्रथित करके जो रचना की गई है वो बहुत सोच विचार करके की गई है। इन मंत्रों की क्रम क्रम के द्वारा इसके अंदर एक एक शक्तिशाली मंत्रों को अंदर ग्रथित कर लिया गया है। तो अब हम सामान्य रूप से हमने देखा कि देखो 17 जो इसमें 28 में जो 17 नाम है वो है निर्गुण ब्रह्म को दर्शाते हैं। तो ये निरागा, निर्मदा, निश्चिंता, निरहंकारा, तो ये सारे जो नाम हैं ये सारे ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप को, तो ये 17 नाम का एक समूह हो गया। अब उसके बाद एक दूसरा समूह जो है 11 नामों का, इसमें आते हैं रागमथनी, मदनाशिनी, मोहनाशिनी, ममता हंत्री, पापनाशिनी, क्रोध शमनी, लोभनाशिनी, संशयग्नि, भवनाशिनी, भेदनाशिनी, मृत्युमथनी। तो एक पीछे के हमारे एक दो अभी देखने बाकी है, वो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन ये जो 11 नाम है तो ये सगुण ब्रह्म को दर्शाते हैं, यानी जो जीवात्मा है जिसमें उसमें जो कुछ दोष है, जो कुछ कमियां हैं, जो कुछ क्षतियां हैं, उसको दूर करने के लिए माँ की जो शक्ति है, सक्रिय शक्ति जो है, वो इन नामों के रूपों से हम जब इनका उच्चारण करते हैं तो उस शक्ति को हम आह्वान करते हैं, और वो शक्ति जो है हमारे अंदर के ऐसे विकारों को दूर करती है। अच्छा, विकारों की वजह से क्या होता है? तो हमारे अंदर जो पाप करने की वृत्ति आती है, यानी हमारे अंदर के पापों को नाश करती है, हमारे कर्मों को नाश करती है। तो ये सगुण ब्रह्म के 11 नाम है। अब देखो, अब आ, इनका और क्या रहस्य है? तो ये तो हमने सामान्य अर्थ इनका देख लिया था। अब हम आते हैं श्री रुद्रम पर। अब श्री रुद्रम ये शिव जी का एक जो बहुत शक्तिशाली ऐसा स्तोत्र माना जाता है।
जिसमें 11 अनुवाक होते हैं, और नमक जिसको कहते हैं 11, फिर उसके बाद में चमक भी होता है। तो नमक जो शुरू होता है वहां पे सबसे पहले रौद्र रूप की, शिव के रौद्र रूप की प्रार्थना है, और उनके सबसे पहले शुरुआत में ही पहले अनुवाक में नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ईशवे नमः, नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम उत ते नमः। तो ऐसे करके, हालांकि मेरे उच्चारण परफेक्ट नहीं है, मैंने सीखा नहीं है रुद्र वो पढ़ना, लेकिन ये जो है पहला ही मंत्र अनुवाक का, तो उसमें क्या कहा गया है कि रुद्र को, जो उसका भगवान का, शिव का जो क्रोधित स्वरूप है, अब भगवान के भयानक और क्रोधित स्वरूप भी है, शांत स्वरूप भी है, लेकिन उसमें जो रौद्र स्वरूप है, तो उसमें उनके क्रोध को, उनके बाणों को, उनके धनुष को और उनकी भुजाओं को नमन किया गया है। तो ये रुद्र के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की गई है। अब दूसरे से 9वें अनुवाक, 11 अनुवाक है, तो दूसरे से 9वें अनुवाक में उन्हें नमः नमः ऐसे करके प्रणाम किया गया है। तो ऐसे कुल 300 बार उसमें नमन किया गया है। तो अंतिम 2 अनुवाकों में रुद्र, श्री रुद्र और रुद्र गणों की प्रार्थना की है। तो इतनी बार इसमें नमः नमः आता है, इसलिए इसका नाम नमक पड़ गया है। तो नमक चमक जैसे कहते हैं। तो अब जो उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनके क्रोध और शस्त्र आदि को सबसे पहले प्रणाम किया गया है, उसकी प्रार्थना की गई है, स्तुति की गई है। तो हमें प्रश्न उठता है कि परब्रह्म स्वरूप जो समस्त गुणों से परिपूर्ण है, निष्कलंक है, ऐसे जो परमेश्वर है उनको क्रोध कैसे हो सकता है? हम ज्यादातर देखते हैं शिव जी को क्रोध आया या माँ को क्रोध आया, ऐसे हम पुराणों में या भंडासुर के वध के वक्त भी ऐसा वर्णन आता है। तो क्रोध क्यों, वो क्रोध कैसे आ सकता है? जैसे या महिषासुर का वध करते समय सप्त चंडी में आता है कि माँ की आंखें लाल हो गई, माँ क्रोधित हो गई। तो बात यह है कि जो धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, दुष्ट हैं, और श्रुति स्मृति में जो कुछ विधि निषेध बताएं, जो निहित आदेश दिए गए कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका जो पालन नहीं करते हैं और उसका उल्लंघन करते हैं, उससे विरुद्ध कार्य करते हैं, उनको दंडित करने के लिए या उनको सही मार्ग पे लाने के लिए कभी कभी ऐसे उनको क्रोध करना भी पड़ता है। तो उस क्रोध को उनका वहां पे दोष नहीं माना जाता है, गुण माना जाता है। तो रुद्र का अर्थ क्या होता है? रुदन और द्रावयति इति रुद्र। तो रुदन यानी रोना, तो यानी जो दुख से उत्पन्न होता है, दुख या दुख से उत्पन्न होने वाले जो पाप है उनको जो द्रावयति नष्ट करते हैं, उनको कहते हैं रुद्र। अब ये जब वे क्रोधित होते हैं तो क्या होता है? तो देखो, चित्र की वजह से हम देखते हैं, पहले क्या होता है, पहले उनका बाण पीछे से आगे आ जाता है, फिर वो धनुष के सामने देखते हैं, फिर धनुष और बाण दोनों भुजाएं आगे आती है और दोनों को थाम लेती है, एक हाथ से बाण थाम लेते हैं, एक हाथ से धनुष, और वेद कर देते हैं। तो ये जो है कि इस तरह से जो इसका क्रम है कि सबसे पहले भगवान का क्रोध, फिर उसके बाद में बाण, फिर धनुष, और उसके बाद में उनकी दोनों भुजाएं। तो ये इसी क्रम में नमक में भी उनको प्रार्थना की गई है, उनको नमन किया गया है, उनके बाणों को, उनके तरकश को, उनकी भुजाओं को, सबसे पहले उनके क्रोध को शांत किया गया है। तो यहाँ पे परमेश्वर आदि जो देवता हैं उनकी पूजा है, उनकी पूजा के साथ साथ उनके जो आयुध है उनकी भी पूजा इतनी इतनी धार्मिकता से और समान तरीके से की जाती है। तो क्योंकि इसीलिए कि वो भी इतने शस्त्र अस्त्र भी पवित्र होते हैं। तो अब इसके बारे में जो है महाभारत में एक कथा आती है। तो वहां पे क्या होता है, एक बार अर्जुन जो है पाशुपतास्त्र का प्रयोग भूल गए। अब महाभारत में आती है, मैंने पूरा महाभारत पढ़ा नहीं, मैंने जो ये कथा पढ़ी है वही आपको बता रही हूँ। तो फिर क्या हुआ कि अब सीखे तो शस्त्र तो शिव जी के पास चले हैं, सीखे तो किससे सीखे, तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। तो लिया उन्होंने साथ में कृष्ण जी को, वो उनके सखा थे, बोले आप भी चलिए मेरे साथ। दोनों गए, पहुंचे कैलाश। तो अब वहां पे जाके शिव जी की आराधना करी कि हम ये इसको चलाना भूल गए। शिव जी ने कुछ नहीं कहा, पहले कहा कि पास के एक दिव्य सरोवर है, वहां जाके एक शस्त्र है, वो जाके पहले ले आइए। तो दोनों जन वहां पहुंचे सरोवर के किनारे। अब वो जो शस्त्र था
वो ऐसा भयानक प्रतीत हो रहा था, ऐसी विषैली ज्वालाएं उसमें से बाहर निकल रही थी कि किसी का मतलब हिम्मत ही ना हुई अर्जुन की कि जा करके उस शस्त्र को उठा के लाए। तो सोच में पड़ गए। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण वहां पे जो थे, उनके सखा परम सखा, उन्होंने तुरंत क्या कहा किया कि श्री रुद्रम, ये जो हमने अभी बात करी नमक चमक की, श्री रुद्रम का पाठ करना आरंभ कर दिया कि आपके क्रोध को शांत करिए, आपके शस्त्रों को नमन है। तो तुरंत वो जैसे ही उनका श्री रुद्रम का पाठ हुआ तो शस्त्र अपने आप शांत हो गया, उसने सौम्य रूप धारण कर लिया और अपने आप आकर के श्री कृष्ण के हाथों में प्राप्त हो गया। तो ये कथा से हमें क्या पता चलता है कि परमेश्वर के शस्त्र, उनके बाण या उनके आयुध होते हैं। तो देखो ये देवी की जब भी महा दुर्गा पूजा होती है तो वहां पे भी उनके जो सारे अस्त्र होते हैं उनको भी इतना पूजनीय मानते हैं। जब उनको विसर्जन करते हैं मूर्ति को तो सारे अस्त्र भी कई लोग पूजा में अपने घर पे रखने के लिए पवित्र मान करके ले जाते हैं। तो ये सारे उनके अस्त्र शस्त्र भी उतने ही पावरफुल होते हैं, तो शक्ति से परिपूर्ण होते हैं, तो उनकी पूजा होती है। अब हम देखते हैं कि इन सब का अब हमारे ललिता सहस्त्र नाम से क्या संदर्भ है। अब हमने तो रुद्री की बात करी, हम तो बात कर रहे थे ललिता सहस्त्र नाम की। तो सबसे पहला जो रहस्य है कि ये जो 11 नाम है जो अभी हमने देखे, पापनाशिनी, वेदनाशिनी वगैरह, तो ये रुद्रम के जो 11 अनुवाक है उनके शक्ति को उद्घाटित करते हैं। तो ये शिव शक्ति एक रूपिणी है, यहाँ पे हमने देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं शिव और शक्ति में अभेद है। तो हम चाहे ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, लेकिन इनके जो ये 11 नाम है वो श्री रुद्रम के 11 अनुवाकों की शक्ति को भी डिकोड करते हैं, उनको भी उद्घाटित करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो रुद्रम पढ़ने में, मैं तो नहीं पढ़ पाती हूँ, मैंने सीखा भी नहीं है, लेकिन अगर हम पूरे उसके स्वर उसके उच्चारण के साथ हमको उसका पाठ करना संभव अगर नहीं है तो, लेकिन ललिता सहस्त्रनाम सबके लिए सुलभ सुगम है, साधन है, तो वो पाठ करने से भी हमें श्री रुद्रम के पाठ का भी फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा उसका पहला रहस्य है। अब देखो दूसरा रहस्य क्या है। तो जो बाकी के 17 नाम थे, ये तो सगुण नाम की बात हुई। अब जो निर्गुण नाम थे वो श्री विद्या के षोडशाक्षरी मंत्र को दर्शाते हैं। तो षोडशाक्षरी जो मंत्र है ये जिसको ऐसे गुरु के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, इसकी दीक्षा नहीं दी जाती है। पंचदशी में पहले दीक्षित, पहले तो गुरु गणेश का मंत्र, ऐसे क्रम क्रम से बाला मंत्र, बाद में पंचदशी मंत्र, इनके सारे अनुष्ठान करने के बाद अगर गुरु को लगे कि ये शिष्य ठीक है, मतलब योग्य है, तभी उसको षोडशी मंत्र की दीक्षा दी जाती है। तो ये भी हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन हम सामान्य हैं तो, लेकिन ये अगर हम 17 नाम जो इंटरवोवन है, एक दूसरे के पूरक हैं, अंदर ग्रथित किए हुए हैं, अगर ये हम पाठ करते हैं तो हमको ये षोडशाक्षरी मंत्र का भी फल प्राप्त होता है। अब इसका आगे का तीसरा रहस्य क्या है। तो ये सारे जब मिला के 28 नाम एक साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ मिला करके, तो ये दक्षिणामूर्ति मंत्र को दर्शाते हैं। अब कौन है ये दक्षिणामूर्ति। तो शिव जी का ऐसा युवा स्वरूप जो कि मौन व्याख्यान दे रहे हैं, और उसके चरणों में जो है वशिष्ठ आदि या सनक आदि मुनि आदि सारे ऋषिगण बैठे हैं और उनसे अपने संशयों के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन गुरु मौन व्याख्यान दे रहे हैं और शिष्यों के मन के अंदर के हृदय के अंदर के जो संशय है वो भेद होते हैं, उनका नाश हो रहा है। तो ये तीनों चीजें जो है ये सारे अब तक जो हमने 28 नाम की सीरीज देखी उसके द्वारा ये तीनों रहस्य यानी तीनों मंत्र का हमको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो श्री रुद्रम के 11 अनुवाकों की शक्तियों का और षोडशाक्षरी मंत्र का, और साथ में दक्षिणामूर्ति, आगे चल के नाम भी मां का आएगा दक्षिणामूर्ति रूपिणी। तो ये सारे लाभ जो है अनायास, हमें और कुछ ज्यादा उसके लिए मंत्र दीक्षा लेनी नहीं है, मंत्र का कुछ पठन करना नहीं है, इस तरह से हमें प्राप्त होता है अगर हम ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। अच्छा, ये सारे ऐसे जो अंदर छिपे हुए मंत्रों के रहस्य है ये किसी गुरुमुख से ही जाने जाते हैं,
और मुझे जो ये प्राप्त हुआ है पूरा ये इन बातों का रहस्य, वो एक यूट्यूब के ऊपर टेम्पल बुक्स एंड साइंस ऐसे अर्चना रघुराम के वीडियो हैं, और उनको अपने गुरु से प्राप्त हुए थे, तो उन्होंने अपने वीडियो में ये सारी बातें, रहस्यों की बातें बताई थी, जो मैंने आपके साथ साझा की। तो अब जो अब हम आज आते हैं आज के नाम पर। तो आगे का 175 तक हमने पिछले सत्र में देखा था। अब आगे का ये नाम है निर्विकल्पा। तो वह जो विकल्पों से रहित है। अब विकल्प किसको कहते हैं? तो अयथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान या अवस्था परिवर्तन, दोनों इसके अर्थ निकलते हैं। तो ऐसा एक योग सूत्र भी है कि शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। इसको कैसे समझाते हैं? जैसे अगर कोई ऐसा शब्द हम सुनते हैं, कोई ध्वनियां सुनते हैं, तो उसका वैसे कुछ अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी उसका कुछ ज्ञान हमारे मन में उत्पन्न होता है और वो हमको विचलित कर देता है। हमारे मन में विकल्प उठने लगते हैं। कैसे? देखो, अगर जैसे एक कोई बड़ी हम बैठे हैं शांति से घर में और धड़ाम से एक बड़ी आवाज आती है, तो हमारा उससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, तब भी क्या होता है? हमारी धड़कन बढ़ जाती है, हमें भय लगने लगता है, बेचैनी होती है। क्या हुआ होगा? कौन गिरा होगा? क्या फूटा होगा? या बॉम्ब फूटा होगा? या अभी जब युद्ध चल रहा है, तो उन देशों में अगर ऐसी बड़ी आवाज ध्वनियां सुनाई देती है, तो उनके मन में भी भय आतंक छा जाता है। तो ये जो अचानक ऐसे, या बिजली कड़कने की आवाज, अभी बारिश शुरू होगी 1-2 महीने में, तो अगर ऐसी कड़ाके की आवाज आती है, तो भी हमारे मन में वो ध्वनियां, इसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं निकलता है, तब भी हमारे मन में भय, बेचैनी, भ्रम, ऐसे अशांति पैदा कर देती है। तो ये जो मन को विचलित करते हैं, तो ये हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं। लेकिन माँ जो है, वो ये इन सारे विचलित और विकल्पों से परे हैं। उनकी कैसी अंतर्निहित ऐसी अवस्था है, वो ब्रह्म स्वरूपिणी है। तो उनके मन में ऐसा कोई भ्रम आने की ऐसी गुंजाइश ही नहीं है। तो इसलिए वो कभी विचलित नहीं होती है, विकल्प रहित होती है, इसलिए उनको निर्विकल्पा कहते हैं। तो अयथार्थ ज्ञान कैसे? कि अगर ऐसी कोई वस्तु भौतिक जगत में अस्तित्व में भी नहीं है, फिर भी अगर हम उसका शब्द के द्वारा उसका हमारे मन में एक ज्ञान उत्पन्न होता है, तो वो निरर्थक ज्ञान होता है। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि माँ जो है वो निर्विकल्पा है। और योग शास्त्र में जो है ऐसे साधक जो है निर्विकल्प समाधि की अवस्था तक भी पहुंचता है। तो जहाँ ध्यान की प्रक्रिया और ध्यान करने वाला, यानी जो साधक, और ध्येय, यानी जिसको पाने के लिए, जिसका ध्यान करता है, जिसको जिसको साक्षात करने की उनकी मंशा है, इच्छा है, तो ध्यान की जो वस्तु है, ध्येय है, ये सब एक रूप हो जाते हैं, और तब उसके मैं का विसर्जन हो जाता है। तो ऐसा जो मैं का विसर्जन हो जाता है, तब ये अवस्था प्राप्त होती है निर्विकल्पा। तो माँ जो है स्वयं निर्विकल्पा है, लेकिन साधक जो माँ की शरण में जाता है, तो वो योग के द्वारा, ऐसे ध्यान के द्वारा, या माँ की कृपा के द्वारा ऐसी निर्विकल्पा अवस्था को प्राप्त करता है। यानी उसका मन जो है ऐसी किसी बाधाओं से या विचलित नहीं होता है। तो ये हो गया निर्विकल्पा। अब ये सारा याद रखना है कि ये हम वो जो 3 रहस्य बताए, उनके अंतर्गत ही आ रहा है। हमने पहले रहस्य देख लिया है, नाम हम बाद में देख रहे हैं। अब उसके बाद में आता है, आगे का मंत्र आता है निराबाधा। तो बाधा यानी रुकावट, यानी कुछ प्रतिबंध। तो माँ जो ऐसी माँ का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं वाग देवता की, जिनका ज्ञान अबाधित है, या तो इनकी गति भी बाधित नहीं है। अभी ललिता यानी वही की जो स्वतंत्रता से कहीं भी गमन कर सकती है, वही ललिता है। तो ऐसे गति भी बाधित नहीं है और उनका ज्ञान भी बाधित नहीं है। अब हमारा ज्ञान कैसे बाधित होता है? कि जैसे हम समुद्र तट पे कोई व्यक्ति चला गया और दूर से उसको ऐसे लगा कि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है रेत के ऊपर, और कहीं उसे चमकती हुई वस्तु दिखी, उसे लगा चांदी का टुकड़ा है, और वो उसके भ्रम में और ये उसकी आशा में वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है, देखता है तो वो एक सीप थी जिसके ऊपर सूर्य प्रकाश गिरने से वो चमक रही थी। तो पहले उसको ज्ञान हुआ कि वो चांदी है,
और बाद में वो ज्ञान, वो उसका जो रियल ज्ञान था कि वो सीप है, वो बाधित हो गया और उसको उसका निरर्थक ज्ञान यानी अज्ञान उसके बारे में लगा कि ये चांदी का सिक्का है या चांदी की कोई चीज पड़ी है। तो ऐसे ही कि हमारे साधक के मन में, हम जो जीवात्मा है, अज्ञान या भ्रम जनित ज्ञान होता है, मतलब हमारा ज्ञान कभी कभी बाधित हो जाता है, उसके ऊपर आवरण आ जाता है। लेकिन माँ जो है उनका ज्ञान कभी भी बाधित नहीं होता है। तो उनका, हमारा ज्ञान नश्वर है, कभी कभी एज के साथ भी हमारा कोई कोई ज्ञान पहले हमने जो सीखा वो नष्ट भी हो जाता है। और लेकिन माँ का जो है वो शाश्वत ज्ञान है। वो माँ सच्चिद आनंद रूपिणी है और चिद यानी ज्ञान रूपिणी है। तो माँ का ज्ञान जो है वो निराबाधा है। तो माँ की आराधना करने वाले भक्तों के लिए क्या करती है माँ? ऐसे अविनाशी ज्ञान का माँ दान करती है। और वैसा प्रकट हमारे अंदर वो ज्ञान है, कहीं बाहर से लाना नहीं है। जैसे हम डिग्रियां प्राप्त करने के लिए बाहर की पुस्तकों को पढ़ करके माहिती सब इंफॉर्मेशन लेकर के मन में भर के फिर उसको एग्जामिनेशन में जाके पूरा उंडेल देते हैं, ये बात नहीं है। हमारे अंदर ज्ञान पहले से मौजूद है, वो अभी छिपा हुआ है, आवरण है, उसके ऊपर विकार दोष मल का आवरण है। तो माँ जो है वो उसको हटा करके उसको प्रकट कर देती है, तो हमारा भी ज्ञान निराबाधा हो जाता है। तो ये सारे ललिता सहस्त्रनाम पढ़ने से, उसके पाठ गायन करने से अपने आप होते रहता है। आगे का मंत्र देखते हैं, निर्भेदा। तो भेद कहते हैं द्वैत को, तो वह जो भेद रहित है यानी अद्वैत है। तो यानी हमारे अंदर जो है ऐसे ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अपना है, ये पराया है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये लंबा है, मतलब कई प्रकार के हम लोगों को या वस्तुओं को भेद में, द्वैत में बांट देते हैं। लेकिन माँ जो है वो निर्भेदा है। दूसरा ऐसा भी इसका अर्थ निकलता है कि लोग शिव और शक्ति में भी भेद करते हैं। तो कहते हैं कि एक शिव जी बड़े हैं, कोई कहते हैं शक्ति बड़ी है, तो ये दोनों एक है, शिव शक्ति एक रूपिणी है और इसीलिए वो निर्भेदा, उनमें हम भेद कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो निर्भेदा है। तो योगी जन जब ध्यान करते हैं तो इस परम तत्व को, उनको ये परम सत्य की प्राप्ति होती है कि दोनों एक ही है, परम तत्व एक ही है, और उसको शिव कहो शक्ति कहो, उसमें भेद नहीं है। तो देवी माँ आदि शक्ति पराशक्ति है। अब ऊर्जा अनेक प्रकार की है, प्राण शक्ति है, विद्या शक्ति है, हमारे मन की मानसिक शक्ति है, स्थिति शक्ति है, गति शक्ति है। तो हमारे अंदर जो कुछ गुण है वो उन गुणों में भी एक एक शक्ति है। जैसे हिम्मत, हमारे में हिम्मत का गुण है तो वो भी हमारी एक शक्ति है। हमारे में साहस का गुण है, वीरता का गुण है, हमारे में आत्मविश्वास है। तो ये सारे हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के ऊर्जा के प्रागट्य है, लेकिन सब मिला करके आदि शक्ति जो है वो निर्भेदा है, वो एक ही तत्व के अनेक रूप है। तो सामान्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाला और ऊर्जा प्राप्त करने वाला और स्वयं ऊर्जा, ऐसे त्रिक बनता है। तो लेकिन माँ के संदर्भ में अगर हम देखें तो माँ स्वयं ऊर्जा है, स्वयं ऊर्जा प्रदान भी करती है और हमारे अंदर जो माँ स्थित है तो ग्रहण करने वाली भी, प्राप्त करने वाली भी वही है। तो इस तरह से माँ जो है वो निर्भेदा है। अब जो दो दो की जोड़ी हमने देखी तो उसके आगे भेद नाशिनी, तो ये अभी माँ का सगुण सक्रिय रूप है। तो ये साधकों के बारे में क्या करती है माँ? तो माँ तो निर्भेदा है, लेकिन साधक जो उनके शरण में जाता है, जो उनकी उपासना करता है, तो वह जो अपने भक्तों के भीतर द्वैत की भावनाओं का नाश कर देती है। द्वैत यानी हम सभी चीजों को दो चीज में बांट देते हैं और सब में अपना पराया देखते हैं, मैं अलग हूँ। पहले तो हम अपने देह को और अपने को अलग समझते हैं, तो हम अपने को और भगवान को अलग समझते हैं, मैं अलग हूँ भगवान अलग है, इससे इसलिए द्वैत से हम सारी पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो स्वयं को कभी कभी श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरों को थोड़ा नीचा समझते हैं। तो इस तरह से भेद की भावना सामान्य रूप से हमारे अंदर आती है। तो ऐसे सभी भेदों पर विजय पाना आवश्यक है अगर हमें आध्यात्मिक मार्ग पे आगे चलना है। तो परम माता जो है हमें ऐसे इस प्राप्ति का हमें आशीर्वाद देती है कि वो हमारे ऐसे भेद को नाश करके हमें
ब्रह्म ज्ञान दे करके द्वैत को नष्ट करके हमें ऐसा अभेद अभिन्न स्वरूप का दर्शन कराती है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान हमें प्रदान करती है। तो इसीलिए हमारे अंदर के भेद की भी वो नाशी नहीं। गीता में भी जैसे कहा गया कि जो ज्ञानी होता है वो उसको चांडाल में, कुत्ते में या वस्तु में, व्यक्ति में, किसी में वो भेद नहीं करता है, सबको एक समान रूप से देखता है। लेकिन देखो, एक भाव सेम हो सकता है समान, क्रिया समान नहीं हो सकती है। यहाँ पे कभी कभी लोग गलती कर जाते हैं। तो भाव यानी उसके, अगर किसी को भी दुख हो रहा है, जैसे प्राणी मात्र को दुख हो रहा है, तो हमको जैसे हमें दुख होता है वैसे ही उसी को दुख हो रहा है। इस तरह से भाव में समानता होकर के हम उसके साथ करुणा से व्यवहार करते हैं। लेकिन जिस चीज का जो अधिकार है उसको वहीं पे रखा जाता है। तो क्रिया समान नहीं हो सकती है, लेकिन भाव समान हो सकता है, प्रेम समान हो सकता है। तो यहाँ पे माँ जो है ऐसा, जो हम भाव में भी भेद करते हैं, प्रेम बांटने में भी भेद करते हैं, तो ये भेद नाशिनी हमारे भेद को नष्ट करती है। अब आगे आता है निर्नाशा। तो वह जो नाश रहित है, अविनाशी है, अनंत है, शाश्वत है। ये तो निर्नाशा के अन्य से हमको ये सारे भी नाम में या ये सारे भी तत्वों में प्राप्त होते हैं माँ के बारे में, स्वरूप के बारे में। तो नाश किसका होता है? जो जन्म लेता है उसका नाश होता है। तो माँ अजा है, अजन्मा है, इसीलिए उनका नाश नहीं होता। अच्छा, जो सीमित है वो वस्तु कभी ना कभी नाश होगी, क्योंकि उसकी सीमा है, वो इतनी है। जैसे हम इसने देह में जीवात्मा अपने आप को बंधा हुआ समझते हैं, तो ये देह का जरूर नाश होना है एक ना एक दिन। लेकिन जो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो अनंत है, अपरिछिन्न है, परिछिन्न यानी सीमित और अपरिछिन्न यानी असीमित, जिनकी कोई सीमाएं नहीं है, तो ऐसी जो वस्तु होती है उसका नाश कैसे हो सकता है? जो सर्वव्यापक है उसका नाश कैसे हो सकता है? तो इसीलिए निर्नाशा यानी जो अखंड है, अविभाज्य है, जो अभेद्य है, जिसका भेद नहीं कर सकते, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। टुकड़े करेंगे तो उसका नाश होगा, लेकिन कहीं से वो पूरी सर्वव्यापक होने से और अजा होने से, शाश्वत होने से, अनंत होने से, अजन्मा होने से वो निर्नाशा कही जाती है, यानी कि उनका नाश नहीं है। ऊर्जा, ये तो साइंटिफिकली भी फिर बाद में आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया कि ऊर्जा जो है एक रूप में से दूसरे रूप में परिणमित होती है। यानी एक एनर्जी का फॉर्म होता है, वो दूसरे फॉर्म में बदल जाता है, लेकिन कभी भी एनर्जी नष्ट नहीं होती है। तो मास में कन्वर्ट होती है, तो मास वापस यानी पदार्थ वापस एनर्जी में यानी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो E इज इक्वल टू mc², ऐसा उसने सूत्र जगत साइंस जगत को दिया। तो ये बाद में पुरवार करने वाली बात है, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति तो मानती है कि ब्रह्म जो है वो और ऊर्जा जो है वो निर्नाशा है, वो उसका कभी नाश नहीं होता है। अब उसके साथ में आता है, अब इसका ये पूरक है मृत्यु मथनी। अब हमने देखा कि जो नाश किसका होता है, जो अविनाशी जो है वो निर्नाशा है। अब हम जो है, हम लोग नाशवंत है, मृत्यु लोक में जन्मे हैं। तो यहाँ पे हाँ, ये मतलब नहीं है कि हमारी मृत्यु ही नहीं होगी। मृत्यु मथनी का अर्थ ये नहीं है कि मृत्यु होगी ही नहीं, लेकिन यहाँ पे वह जो मृत्यु का मंथन करती है, मंथन करने वाली है, इसका मतलब क्या है? जैसे हम दही को मंथन करते हैं तो उसके अंदर से उसका सार जो है वो बाहर निकल के आता है, यानी मक्खन बाहर निकल के आता है। उसको और सार निकालना है तो उसका द्रुत यानी घी बन जाता है। तो इसी तरह से माँ जो है ऐसा एक तत्व ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न करती है, जिससे हमारा मृत्यु का भय दूर हो जाता है। तो जैसे हमने देखा कि परीक्षित जो था उसको पता चल गया था श्राप की वजह से कि 7 दिन में उसकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन उसने सुखदेव जी के से पास से यही पूछा कि इसके लिए अभी मैं 7 दिन जो मेरे जीवन में बचे हैं तो मैं क्या उपाय करूं। और उसका जो ये भय था, उसको वो मृत्यु का भय लग रहा था, उसको दूर करने के लिए उसने उपाय पूछा। तो मृत्यु सन्मुख व्यक्ति था, और तब उसको परीक्षित ने जो भगवान की लीलाएं और कथाएं भागवत के रूप में सुनाई। तो ये भागवत की उत्पत्ति ही मृत्यु के इस भय से हुई है। और सम्राट परीक्षित जिन्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला था मृत्यु के भय से, और वो जो भय से ग्रसित हो गए थे, उनका यह भय भी मुनि ने
संपूर्ण भागवत का उपदेश सुना करके दूर किया। तो मृत्यु के भय को दूर करने के लिए ऐसे कथाओं का श्रवण करना ये भी एक उपाय है। महामृत्युंजय का जाप करना ये भी एक उपाय है। और माँ की आराधना करना, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना ये भी उसका एक उपाय है, क्योंकि वो मृत्यु का मंथन करने। दूसरा है कि ऐसी बात नहीं है कि मंथन करती है, चिरंजीवी पद भी दे सकती है। जैसे मार्कंडेय मुनि को अल्प जीवन का वर मिला था, लेकिन फिर भी उसने शिव जी की आराधना करी तो शिव जी ने उसको चिरंजीवी बना दिया। तो ये बात नहीं है। जो मृत्यु के देवता है, जो काल जिनके बस में है, वो कुछ भी कर सकती है, तो अमर बना देती है। देह तो अमर नहीं रह सकता, वो तो क्षरियते इति शरीर, वो तो क्षीण होके जर्जरित होके उसका तो नाश होना ही है, लेकिन व्यक्ति उसका नाम अमर हो जाता है। तो ऐसे कितने संत महापुरुष हो गए तो जिनका नाम अभी भी हमारे मुख पे आता है, या अभी भी हमारे लिए पूजनीय है, और भी आने वाले कई पीढ़ियों तक उनका नाम अमर रहेगा। तो ये जो है मृत्यु शरीर की होती है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। यह ज्ञान मृत्यु मथनी बन करके माँ हमको कराती है। अब देखो, जैसे समुद्र मंथन हुआ था तब भी क्या हुआ था, सबसे पहले तो हलाहल निकला, लेकिन मंथन करते 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 आखिर में अमृत भी बाहर आया। तो ऐसे ही माँ जो है हमारे मन का मंथन करते 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 पहले जैसे हलाल आया, ऐसे ही आगे आगे सारे नाम जो आए, क्रोध शमनी, मोह नाशिनी, क्रोध नाशिनी, तो मद नाशिनी, तो ये सारे ममता हंत्री, तो ये सारा जो हमारे विकार रूपी जो हलाहल बाहर आता है उसका पहले नाश कर देती है। और उसके बाद में जो अमरत्व का अमृत तत्व बाहर आता है, यानी हमको ये बोध हो जाता है कि हम ये शरीर नहीं है, देह नहीं है, हम माँ से अभिन्न है। तो ये शरीर के नाश होने से भी हमारी मृत्यु होने वाली नहीं है। तो ये जब निश्चिंतता आती है तो अभय, ये सबसे पहला गीता में भी दैवी संपत्ति में सबसे पहला यही संपत्ति में गुण बता गया है, अभय। तो ये अभय प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति साधक निर्भय हो जाता है कि हाँ अब मुझे कुछ नहीं होने वाला है। मुझे यानी शरीर को कुछ नहीं होने वाला ये बात नहीं है, मुझे मन यानी मेरी आत्मा को कुछ नहीं होने वाला है। तो ये मृत्यु मतनी जो है ऐसे हमारे अंदर के जो भी भय होते हैं उसको दूर करती है, हमारे कर्मों का नाश करती है, इसलिए पुनर्जन्म ही नहीं होता है। तो इस तरह से हमारे मन में विचारों का हमारे अंदर मंथन कर करके ये मृत्यु का भय हमारे से बाहर कर देती है। इसके आगे का नाम देखते हैं निष्क्रिया। तो वह जो सभी प्रकार की क्रियाओं से, क्रिया करने से कुछ यानी यहाँ पे कर्म के हिसाब से भी ले सकते हैं, कर्मों से परे है। तो हमारे लिए जैसे दो प्रकार के कर्म शास्त्रों में बताया, विधि और निषेध। कुछ कर्म हमें रोज नित्य नैमित्तिक करने चाहिए और कुछ निषेध बताया कि ये हमें नहीं करने चाहिए। तो ये माँ जो है वो हमारा शरीर जो है वो भौतिक शरीर 3 गुणों से बना है, तो हम गुणों से बंधे हुए हैं, इसीलिए हमारे में रजस तमस सत्व 3 गुण होने की वजह से हम कुछ ना कुछ कर्म तो हमेशा हम करते ही रहते हैं। तो हम हमारे लिए विधि निषेध बताया गया है। लेकिन माँ जो है वो निर्गुणा है, तो उनके लिए वो सभी कर्मों की साक्षी मात्र है, हमारे अंदर रहते हुए भी वो अलिप्त है, सभी कर्मों को देखते हुए साक्षी भाव से रहती है। तो गीता में भी भगवत गीता में भी चौथे अध्याय में 20वें श्लोक में बताया, कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव नैव किंचित करोति सः। तो ऐसा जो ज्ञानी होता है वो कर्म कर्म में प्रवृत्त होता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे संत जन होते हैं, अगर वो आत्मा साक्षात्कारी हैं, उन्होंने ब्रह्म को पा लिया है, तो उसके बाद में जब तक उनका आयुष्य है वो तो अपना गृहस्थ है तो गृहस्थ जीवन, अगर आश्रम वासी है तो अपना जो नित्य नैमित्तिक कर्म होते हैं वो करते रहते हैं। कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य लगता था, हमारे गुरुजी, हमारे सदगुरु जो राजकोट में मंदिर में थे, वो इतनी मतलब आर्तता से ऐसे भजन का गान करते थे और माँ से कुछ प्रार्थना करते थे। तब मुझे ऐसा लगता था कि इनको अभी ऐसी प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है, इनको ऐसा भजन गाने की क्या आवश्यकता है, इन्होंने तो सब पा लिया है। लेकिन बात ऐसी नहीं थी। वो लोग
उपदेश के लिए या लोगों को बताने के लिए या उनको एक मार्ग दिखाने के लिए, जैसे अगर वो एक भजन की लाइन बोलते थे तो हम पीछे से उसको दोहराते थे, तो हमारे से वो बुलवाने के लिए ऐसे भजन गाते थे। ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया, लेकिन पहले मुझे बहुत आश्चर्य लगता था कि उनको ऐसी आर्तता से ये भजन गाने की अब क्या आवश्यकता है। तो ऐसे वो हम जैसे, वो तो गृहस्थ थे, तो हमारे जैसे जो नित्य कर्म होते हैं, पूजा पाठ होती है, आरती, सब कुछ वो वैसे ही करते थे, हमारे से बातें भी सहजता से करते थे। तो कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोषि, उनको कोई भी कर्म लिप्त नहीं करता था, या जो व्यक्ति उनकी नजर के सामने से हट जाता तो उनके बारे में फिर वो सोच विचार नहीं करते थे, वो वर्तमान में जीते थे। तो ये जो ज्ञानियों का लक्षण होता है, यही माँ का ये है कि निष्क्रिया, यानी हमें तो लगता है कि वो सृष्टि की रचना भी करती है, पालन भी करती है, संहार भी करती है, इतनी सारी लीलाएं भी करती है, भंडासुर का वध भी कर दिया, तो इतना करते हुए वो निष्क्रिया कैसे है। लेकिन जो क्रिया करते वक्त जिसमें फल की आकांक्षा नहीं होती, तो गीता में भगवान भी कहते हैं मुझे किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, आशा नहीं है, इसीलिए मुझे किसी भी कर्म फल का कर्म का कोई फल मुझे चिपकता नहीं है। तो इसी तरह से माँ जो है इतने सारे कर्म करते हुए भी अक्रिय रहती है, निष्क्रिया, वो निष्क्रिया रहती है। और आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, दूसरे प्रकार के ज्ञानी की बात ऐसी भी कही गई है कि जो आत्मवान है, जो आत्मज्ञानी है, वो अपने आत्मा में ही इतना संतुष्ट है कि उसके लिए भी कोई कार्य ही नहीं बचता है। तो हमें लगता है कि जैसे वो कुछ कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन वो जैसे हिमालय की गुफाओं में बैठे हुए मुनि हैं, हजारों सालों से जी रहे हैं, ऐसे संत हैं, ऋषिगण हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी है, जो कभी कभी कुंभ मेले के वक्त नीचे उतर के आते हैं, या हजारों साल तक वहां पे गुफाओं में बैठ करके ध्यान तपस्या करते हैं। तो वैसे वो लोक कल्याण के लिए अच्छे शुभ कामनाएं करते रहते हैं, या शुभ आशीर्वाद या शुभ वाइब्रेशन पूरे विश्व में बहाते रहते हैं। तो उनके लिए और कोई कार्य, तस्य कार्यम न विद्यते, उनके लिए कोई और कार्य नहीं बचा नहीं है। तो ऐसे माँ जो है वो निष्क्रिया है। तो यहाँ पे हमको वो ऐसे कर्म करते हुए निष्क्रिय कैसे रहना है, यानी कर्म फल से आसक्त हुए बिना हमारा जो कर्तव्य कर्म करना है, इसका बोध हमें ये माँ निष्क्रिया अपने चरित्र से हमें बताती है। और जो उनके साधक है उनको भी वो ऐसे निष्क्रिया बना देती है। निष्क्रिय यानी कुछ नहीं करना, हाथ जोड़ के बैठे रहना, सारा दिन माला जपते रहना, ये बात नहीं है। निष्क्रिया यानी फल की अपेक्षा न रखते हुए ईश्वरार्पण बुद्धि से सारे कर्तव्य कर्म करते रहना। जैसे माँ अपनी लीला से सारे कर्तव्य कर्म करती है और साक्षी भाव से रहती है, ऐसे अलिप्त रहती है, असंग रहती है, वही भाव हमारे में भी माँ पैदा कर देती है। आगे आता है निष्परिग्रह। परिग्रह यानी ग्रहण करना, तो वो कुछ भी ग्रहण नहीं करती है। अब देखो ये तो कितनी बड़ी बात है। हम तो माँ को ये नवरात्रि है तो माँ को तो यही नैवेद्य चलेगा, ये वाले ही फूल माँ को बहुत पसंद है, इसलिए यही फूल हम माँ को अर्पित करेंगे, ऐसी वाली धूप करेंगे। तो हम तो बहुत सारा कर्म कांड करते हैं और बहुत सारा उपचार करते हैं, 64 उपचार शास्त्र में तो बताए हैं। लेकिन यहाँ पे तो कह दिया कि निष्परिग्रह, तो जिसको कुछ किसी चीज की चाह ही नहीं है, हमको किसी चीज की चाह है, इसलिए हम किसी से कोई कभी कुछ हमें भेंट अर्पित करता है तो हम ग्रहण कर लेते हैं। जैसे जन्मदिन हुआ, कोई मैरिज एनिवर्सरी हुई, या कोई बड़ा दिन हुआ। तो लेकिन जिनको कोई चाह ही नहीं है और जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ उन्हीं का है, तो उनको क्या किसी से मांगना, और क्या उनको आवश्यकता है, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये दान या भेंट के रूप में ग्रहण करना, जिसको परिग्रह कहते हैं, उससे माँ परे है, तो वो निष्परिग्रह है। तो वो शाश्वत रूप से देने वाली है और उन्हें कुछ लेने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो हमारे प्रेम को जरूर लेती है, हमारे प्रेम के लिए वो जरूर भूखी है, तो प्रेम हम जरूर उनको दे सकते हैं। लेकिन हम वह अपने भक्तों से ये अपेक्षा नहीं करती कि उन्होंने ये स्पेसिफिक नैवेद्य ही उनको अर्पण करना चाहिए, या यही
तो या अगर ऐसा करेंगे तो ही माँ प्रसन्न होगी। और उनके प्रति उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ऐसी सारी चीजों को जुटा करके माँ को अर्पित करते हैं। लेकिन माँ उनकी भूखी नहीं है, पदार्थ की भूखी नहीं है। उसके पीछे हमारा जो भाव होता है, हम किस भाव से, अगर पत्रम पुष्पम फलम, कुछ छोटी सी चीज भी अर्पण करते हैं लेकिन पूरे समग्र भाव से हम अर्पण करते हैं, तो माँ उसके अंदर का जो हमारा प्रेम है, हमारा भाव है, वो माँ ग्रहण करती है। तो यहाँ पे कर्म कांड वगैरह जो है इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो पहली पायदान है। लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए फिर उससे ऊपर उठना है, तो मूर्ति पूजा है या जो बाह्य उपचार है, उसके बाद आगे चल के मानसिक पूजा, उसका ज्यादा महत्व है, उसका फल भी अनेक गुना बताया है। और उससे भी आगे बढ़ करके शांत होकर के बैठना, मौन होना, अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख दुर्लभा, ऐसा नाम भी आगे आएगा। तो इस तरह से माँ जो है वो निष्परिग्रह है। तो वो एक सीढ़ी है कि हम सारी चीजें लेकर के माँ का उपचार करके माँ को सारा अर्पण करते हैं, ये एक सीढ़ी का पहली पायदान है। लेकिन आगे चल करके जो है हमें यहाँ पे अटकना नहीं है, उससे हमें आगे बढ़ना है। चलो कोई चीज नहीं मिली, कोई बात नहीं, मन आंखें बंद करके मानसिक रूप से हमने अर्पण कर दी। अगर हम ट्रैवल में हैं, अगर कहीं घर से बाहर है, तो हम मानसिक रूप से भी पूजा कर सकते हैं। इस यहाँ तक जो है माँ के सारे सगुण और निर्गुण, जो हमने दो दो जोड़ी वाले नामों के बारे में देखा, और जारे जे जो 27 नामों के बारे में हमने शुरू में चर्चा करी, तो वो यहाँ पे खत्म होती है, यहाँ पे आकर आकर के निष्परिग्रह तक। तो इसके अंदर ये हमने देखा आगे के कि तीन जो अलग अलग रहस्य है, तीन मंत्र जो है वो यहाँ निष्परिग्रह, नीरागा से लेकर के निष्परिग्रह तक के अंदर 28 नामों के अंदर तीन रहस्यात्मक ऐसे मंत्र शक्तियां इसके अंदर भरी हुई है। अब इसके समापन करने में जो वाग देवता है इस चैप्टर का, या इस जो बातों का अभी उनको एक समापन करना है, तो जैसे इसके समापन के रूप में वो एक नाम माँ के लिए अभी एक रखती है, निस्तुला प्रायोजित करती है। निस्तुला, निस्तुला यानी अब इतना तो कह दिया उन्होंने, माँ ऐसी है ऐसी है ऐसी है, बहुत सारा वर्णन कर दिया, लेकिन अभी आखिरी में कहती है निस्तुला। निस्तुला यानी तुला, यानी तुलना नहीं कर सकते माँ की किसी भी चीज के साथ, अतुलनीय है। अब तुलना केवल दो समान व्यक्ति और वस्तु के साथ ही की जा सकती है, क्योंकि वो सर्वोच्च है, तो उनके समान कोई नहीं है। तो दो चीज तो है नहीं, कोई द्वैत तो है नहीं, तो किसके साथ उनकी तुलना की जाए, इसीलिए वो निस्तुला है, वो अद्वितीय है। उनकी सुंदरता ही इतनी है, इसलिए तो उनको महात्रिपुर सुंदरी कहा है। तो सुंदरता की विकल्प तुलना नहीं कही जा सकती। वो इतनी आनंदमय है, ललितांबिका है, हमेशा आनंदित रहती है, सुमुखी रहती है। तो उनके आनंद की तुलना भी किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो आत्मस्वरूप है। तो उनके किसी भी चीज की तुलना किसी दूसरी चीज के साथ की नहीं जा सकती। तो सौंदर्य लहरी में भी आदि शंकराचार्य भी यही कहते कि हे माँ, आपकी सुंदरता अतुलनीय है, और ब्रह्मा और अन्य लोग आपकी सुंदरता का वर्णन करने और उसका माप करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनको उसके सादृश्य कोई चीज मिलती नहीं है। यानी वो ऐसी कोई चीज उनको दिखती नहीं है जगत में कि जिसके साथ वो आपकी तुलना कर सके, आपका माप कर सके। तो अब तक जो हमने देखा, तो इतने जो सारे नाम देखे वो परम सार और अद्भुत तरीके से माँ का गुणगान वाग देवताओं ने किया। और इन नामों का समूह इस अंतिम घोषणा के साथ वो समाप्त करते हैं, और हर पहलू में कहते हैं कि माँ जो है वो अद्वितीय है, अतुलनीय है, सर्वोच्च है। तो अंतिम कुछ नामों में जो कुछ बोध था, ज्ञान था, वो भी, उसकी गहराई भी इतनी अतुलनीय है। तो इन नामों का कोई मूल्य ही नहीं है, इनका माप निर्धारित करना असंभव है, अमित है। तो यहाँ तक जो सारी वेदांत की शिक्षा दी गई, और अब इसके आगे के जो नाम है, अब वैसे ये निस्तुला नाम जो है वो आगे के मंत्र में आता है। तो जैसे मंत्र आगे के श्लोक में आता है, 50वें श्लोक में, निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा
तो यहाँ पे निस्तुला जो पहला नाम था वो हमने अ, अभी देख लिया। तो इसके आगे जो आगे के जो अब नाम है उसमें अब उपासना का मार्ग दिखाया जाएगा और स्थूल विग्रह की चर्चा करी जाएगी। तो दुर्गा नाम, तो दुर्गा स्वरूप और वो कैसी है, और इसके बारे में आगे चर्चा होगी। अब किन्हीं कारणवश मैं आगे के नामों को नहीं ले पाऊंगी। तो ये जो ललिता सहस्त्रनाम के नामों की चर्चा हम अब तक कर रहे थे, तो इस सीरीज को मैं यहाँ पे विराम करना चाहूंगी। कुछ मेरे पर्सनल ऐसे कुछ कठिनाइयां हैं जिस वजह से मैं आगे नहीं कर पाऊंगी। अगर आगे माँ ने प्रेरणा करी तो मैं जरूर कंटिन्यू करेंगी, लेकिन अब कुछ टाइम के लिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो अ, अब तक जिन लोगों ने, आप लोगों ने जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया सुनने के लिए, और आप लोग उपस्थित रहे, सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मीर भाई का, और टेक्निकली सपोर्ट देने वाली अर्चना दीदी का, जागृति बहन का, सबका आभार प्रकट करती हूँ। और सबसे ज्यादा तो माँ को नमन करती हूँ कि जिन्होंने मेरे जैसे को पसंद किया। उनकी ऐसी अमित जो गाथा है, और जिसका कोई तुलना ही नहीं है, ऐसी चीज को मैं क्या वर्णन करूं। फिर भी जितना मेरे से हो सका उतना मैंने आपके सामने रखा। तो इसके जो शुरू के नाम थे 111, उसमें तत्व ज्ञान था, वो ही सबसे मुख्य था। और अभी जो पूरा विस्तार है वो तो सारा उनके आगे के नाम जो है वो सारे उनके स्वरूप का वर्णन है, सगुण का या उनकी लीलाओं का। तो ये इतने उसमें ज्यादा मतलब तत्व ज्ञान भरा हुआ नहीं। तत्व ज्ञान वाले नाम जो थे वो शुरू में थे, पहले विभाग हमने किया, और अब ये जो दूसरा विभाग चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे हम लोगों को थोड़ा आइडिया तो ललिता अंबिका के बारे में और उनके स्वरूप के बारे में जरूर आ गया होगा। तो आप सब लोगों से मेरी खास हाथ जोड़ के यही विनती है कि इतना जो कुछ भी आपकी समझ में आया हो, हालांकि मैंने कभी भी इसकी फलश्रुति की चर्चा नहीं की है। हाँ, मंत्र के बारे में जो बात आई वो मैंने बताई, लेकिन पूरे ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र की फलश्रुति भी इतने ही सारे श्लोकों में पीछे अगस्त्य मुनि को हयग्रीव ऋषि ने बताई है। लेकिन हम फल की आशा से कोई काम नहीं करते हैं, इसीलिए उसकी चर्चा मैंने नहीं करी है। लेकिन हम करेंगे तो माँ की असीम कृपा हमें जरूर प्राप्त होगी। और कल मैंने जैसे बताया अक्षय तृतीया और मातंगी जयंती है, तो जरूर थोड़ा सा समय निकाल करके भी, पूरा ना कर पाओ तो कम से कम थोड़े श्लोकों का गान भी जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ सत्र को समाप्ति की ओर ले चलती हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जो लोग अंग्रेजी जानते हैं तो वहाँ पे मैंने जैसे बताया, टेम्पल बुक्स एंड साइंस ऐसा एक वीडियो चैनल है, अरुणा रघुराम जो चलाती हैं। तो अच्छी तरह से टेम्पल बुक्स एंड साइंस, तो जरूर वो आप देख लीजिएगा। वो अच्छी तरह से सारे नामों को समझाती है। और ये 1000 है तो पता नहीं कब तक चलेंगे, उनका भी अभी तक 200-250 नाम तक पहुंचा है वीडियो। तो आप वहां से आगे देख सकते हैं। थैंक यू चेतना जी। किसी से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अगर मुझे पता होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। किसी को कुछ प्रश्न है तो हैंड रेज करिएगा। अगर किसी से कुछ नहीं पूछना है तो फिर अर्चना जी, जी हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जी, धन्यवाद चेतना जी। आप सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। ये विजया यादव ने कुछ पूछना है क्या? जी विजया जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी। हाँ हाँ, बोलिए। आप ऐसे ही अलग अलग जो आपको मालूम है वो सब बताते जाइए। क्या? ये धार्मिक जो कुछ रहते ना,
जैसे आप हमेशा बताते हैं कुछ अलग, अभी हमको वो आचार्यों के बारे में मालूम पड़ा, साउथ साउथ के जो रहते उनके बारे में भी हमें बहुत सारे मालूम पड़ा। हाँ तो हाँ ऐसा अलग से कुछ बताते रहिए। हाँ हाँ, जरूर पता चलेगा तो जरूर मैं बताऊंगी। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मेरे मैं तो एक भी मिस नहीं करती आपका बस एपिसोड। सब लोगों के ऐसे अच्छे भाव से ही मुझे प्रेरणा मिलती रहती है, और हाँ, माँ मुझे आगे बढ़ाती रहती है। हाँ हाँ, ऐसे कीर्ति बोलिए। धन्यवाद आपका दीदी। जी कीर्ति जी। हाँ प्रणाम जी। जी। मैं आपको हमेशा सुनती हूँ और सचमुच बहुत आपसे प्रत्यक्ष में मिलने की बहुत उम्मीद रखती हूँ। भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि आपसे कोई प्रत्यक्ष में मिल पाऊंगी। और हाँ नहीं, अभी हमने बात आपको है क्या। कि मेरी लेफ्ट आई में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो जी थोड़ा स्ट्रेन पड़ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा भी ब्रेक लेना पड़ेगा। मैंने मीर भाई से भी बात करी थी। अ, जब सब पूरा ठीक हो जाएगा, माँ की इच्छा होगी तो फिर से कर दूंगी। हाँ, तब तक थोड़ा बीच में मुझे जी। ब्रेक लेना हम पड़ेगा। हाँ, हम आपको हमेशा सुनते रहते हैं। अभी आपके कहने से ही हमने दक्षिण वो उत्तरायण परिक्रमा करके आए। पहली बार मैंने सुना आपसे ही, और आपसे ही सुनने के बाद हाँ, किसी ने लिखा बहुत है बहुत कि आपका आभार। दूसरे कहाँ से मिलेंगे, तो आप तन्मय शिव शिव संकल्प मस्तु की साइट पे चले जाइए, वहां पे प्ले लिस्ट है, ललिता सहस्त्र नाम गुणार्थ करके। तो वहां पे पूरे पुराने ऑडियो वीडियो, जो आगे के जो वीडियो, वो सब वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है सोनल जी, हम आपको पुराने भी कुछ आपके पूछना है? वीडियो देखते रहते हैं। नमस्ते दीदी। आप म्यूट हो गए सोनल जी, मुझे आपका आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आपका माइक, हाँ। हाँ, आपने अभी कोई यूट्यूब चैनल का बताया ना, किसका? हाँ, टेम्पल बुक्स एंड साइंस, ये ओके। अर्चना रघुराम, इंग्लिश में है, सिंपल इंग्लिश है। हाँ, तो उसमें थैंक यू वो दीदी। लेडी बहुत अच्छा बताती है। हाँ, ऐसे तो हम मैं तो दो बुक्स तो मैंने खरीदी है, दो मैंने डाउनलोड की है, और दो ब्लॉग्स। ऐसे मैं 6-7 जगह से देख लेती हूँ, फिर मुझे जो समझ में आता है वो समझ अप करके नहीं, बता दूँ। आप बहुत तो अच्छे थोड़ा, समराइज करके बताते हो, और हाँ नहीं, इतनी इसीलिए मेहनत तो थोड़ा हम नहीं कर पाते। अभी थोड़ा ये आंख में प्रॉब्लम हो गया है, तो थोड़ा मुझे हाँ, ब्रेक लेना पड़ेगा, यही बात है। हम विश करते हैं आप जल्दी आपकी आंखें से हाँ देखो, प्रे शरीर करेंगे है, हम कर्म है, सब। तो सब माँ की दया से सब कुछ ठीक ही है। रेटिनोपैथी हुआ है क्या दीदी? नहीं नहीं, वो ईडिमा बोलते हैं, सूजन आ जाती है एक ब्लड वेसल पे, तो थोड़ा ब्लड रेस्ट, हाँ। स्ट्रेन होता है, सब पढ़ने में स्ट्रेन होता है। हाँ, यही तब है। हम प्रे करेंगे आपके लिए सब साथ। ठीक है। हाँ भारती जी बोलिए। हाँ, आपका लास्ट 32 वाला वीडियो नहीं है उसमें। मैंने शुरू में बताया कि वो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए वो उस टाइम लाइव स्ट्रीम नहीं हुआ। तो मैंने घर पे अलग से करके रिकॉर्ड करके रखा है, तो वो अभी अपलोड हो गया है, वो वो प्लेलिस्ट क्या? में आप देखोगे तो मिल जाएगा। अच्छा, वो मिल नहीं रहा था, इसके लिए मैंने वो किया। हाँ धन्यवाद। आप बहुत अच्छी तरह से समझाती है, तो ध्यान आ जाता है। खूब बस खूब धन्यवाद। बस आप लोग करो, यही मेरी इच्छा है कि सब लोग ललिता सहस्त्रनाम कर रहे हो, बस इससे मेरी और कुछ अपेक्षा नहीं। वही कर रहे हैं। बस धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद सबका। अर्चना जी, आपका थोड़ा टाइम ज्यादा ही ले लिया। नहीं कोई बात नहीं। निमिषा जी आपको कुछ बोलना है? यस मैम, यस मैम। हाँ, हरिओम हरिओम मैम। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो जगह पे आपने हमें पहुँचाया है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। बट आपसे अगर आपको मिस करूँगी हर संडे को, क्योंकि 2-3 संडे से आप ऐसे भी नहीं आ रहे थे, और आज आए हैं तो आपने ये वो यही बात है ना कि एक तो हाँ, आपकी वजह से, और फिर मैं उत्तरवाहिनी परिक्रमा करने चली परिक्रमा गई में। थी, इसीलिए अभी नहीं आ पाई, तो 2 बार मेरा मिस हो गया। बट अगर जो भी आप पढ़ रहे हैं, या आप कुछ भी कुछ ऑडियो या कुछ टेक्स्ट भी अगर ग्रुप में कहीं पे आप अपना डाल सकते, आपको जब टाइम है तब, तो ठीक वो है। भी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसा कुछ अगर जैसे आप कुछ जो भी आपके मन में आता है, आप कोई भी नाम पे बोल के भी हमें कुछ
तो हमें बहुत एक माँ के प्रति आपने जो लगाव हम हमारे में शुरू किया है ना, वो बरकरार रहेगा और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुजाता जी, आपको कुछ नहीं बताना है? ठीक है अर्चना जी। मैं तो आपका नमस्ते। मैं तो आपका सब सुनती हूँ और हमेशा फॉलो करती हूँ। जो भी आप नवरात्रि में या एक्स्ट्रा भी जो भी करने को बोलते हैं, मैं तो आपको ऐसे भी परेशान करती हूँ फोन करके भी। ठीक है, आप सबके लेकिन प्रेरणा से मैं मैं सुन सूचना और जल्दी जल्दी वापस आ जाइए, ये आज अधूरा मत छोड़िए, पूरा कीजिए। मैंने बीच में भी आपको बोला था कि पूरा करना पड़ेगा आपको। माँ की जैसी मर्जी। ठीक है अर्चना जी। जी दीदी। सो मैं वापस सबके बिहाफ पे चेतना जी को धन्यवाद कहती हूँ। सुनना भी बुरा लग रहा है, पर दीदी जल्दी आप ठीक हो जाए, बिकॉज जैसे सबने बताया, हम आतुर रहेंगे आपको वापस सुनने के लिए। और जैसे दीदी ने कहा है, ऐसा अक्षय तृतीया एंड मातंगी जयंती के पावन अवसर पर हम सब लोग माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और मैं क्या बोलूं, मैं भी थोड़ी डिस्टर्ब हूँ। दीदी ने बोला, पर दीदी जल्दी ठीक हो जाए, ऐसी माँ से हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। ठीक है। आइए हम सब मिलके महादेव का जय घोष करते हैं। और दक्षा जी, आपको कुछ बोलना है तो आप बोल दीजिए। अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए दक्षा जी। जय श्री कृष्ण दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण। आप स्वस्थ हो जाओ जल्दी से, यही हमारी प्रार्थना है। बस आप जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। सबकी हमको प्रार्थना बहुत पहुंचेगी तो कुछ, शायद माँ टिक कर देगी। चलो। हाँ नहीं 100% ठीक कर देंगी, शायद नहीं। माँ आपको जल्दी से स्वस्थ कर दे, यही माँ के चरणों में प्रार्थना। आपको भी दीदी प्रणाम, आपको आपके चरणों में आपको प्रणाम। देवी माँ और शक्ति दे। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। आपकी वजह से ललिता सहस्त्र नाम हमने सुनना शुरू किया है और बोलते भी हैं, अच्छा लगता है। और नर्मदा परिक्रमा के आपकी बारे में आपने बताया था, बहुत ही अच्छा लगा था उस समय। आपकी वजह से सहस्त्र नाम ललिता सहस्त्र नाम का सब मालूम पड़ा और ज्ञान भी हुआ, उससे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा पढ़ती हूँ। वेरी गुड, पढ़ना छोड़ना नहीं बस। हाँ। દીદી વાર તહેવાર આવતા રહેજો અને અમને જ્ઞાન આપતા રહેજો. हाँ हाँ भले। अर्चना जी। ओम नमः पार्वती पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री હર હર कृष्ण। सभी को મહાદેવ. धन्यवाद, चेतना जी को विशेष धन्यवाद। और हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि हम जल्दी आपको सुन पाए। सारा થઈ જાઓ ચેતના બેન, જલ્દી સારા થઈ